नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में भारतीय सदी के बारे में विश्व सम्मेलन 2024 को करेंगे संबोधित। विधानसभा उपचुनाव को लेकर प्रदेश कांग्रेस कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक आज, उम्मीदवारों के नाम पर होगी चर्चा। पुलिस शहीद दिवस पर आज राज्य भर में हो रहे हैं विभिन्न कार्यक्रम। शहीद पुलिस जवानों को दी जा रही है श्रद्धांजलि। और प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर मौसम में अचानक बदलाव, कई जिलों में बादल छाने के साथ हुई बूंदाबांदी। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में भारतीय सदी के बारे में एक निजी टीवी चैनल के विश्व सम्मेलन 2024 को संबोधित करेंगे। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि वे इस सम्मेलन को संबोधित करने के लिए उत्सुक हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की विकास यात्रा ने निश्चित रूप से विश्व का ध्यान आकर्षित किया है और युवा शक्ति देश को नई ऊंचाइयों पर ले जा रही है। श्री मोदी के संबोधन में 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने और 2030-2031 तक देश को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को भी शामिल किए जाने की संभावना है। सम्मेलन में अन्य नेताओं के अलावा भूटान के प्रधानमंत्री दाशो शेरिंग टोबगे, बारबाडोस के प्रधानमंत्री मिया मोटली और ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री डेविड कैमरन भी अपने विचार रखेंगे। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में शहरी भूमि दस्तावेज के पुनः सर्वेक्षण में आधुनिक प्रौद्योगिकी के उपयोग पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन करेंगे। 2 दिन की इस कार्यशाला का उद्देश्य केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के राजस्व और शहरी विकास सचिवों, अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों और प्रौद्योगिकी प्रदाताओं सहित इससे संबंधित हितधारकों को एक साथ लाना है। कार्यशाला में मानकीकरण की कमी, डाटा सुरक्षा और हितधारकों के लिए क्षमता निर्माण से जुड़ी चुनौतियों पर भी चर्चा की जाएगी। क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़े देश का आम नागरिक RCS उड़ान को शुरू हुए आज 8 साल पूरे हो गए हैं। नागर विमानन मंत्रालय ने 21 अक्टूबर 2016 को इस योजना का शुभारंभ किया था। उड़ान योजना देश के ऐसे क्षेत्रों में यात्रा सुधार पर केंद्रित है जहां हवाई यातायात संचालित नहीं हो रहा था। इसका लक्ष्य आम नागरिकों की आकांक्षाओं की पूर्ति करना है। प्रदेश में 7 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सभी प्रमुख राजनीतिक दल अपने अपने प्रत्याशियों के चयन को लेकर मंथन में जुटे हैं। इसी सिलसिले में आज प्रदेश कांग्रेस कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक होगी। पार्टी के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा की अध्यक्षता में उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा होगी। बैठक में पार्टी प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के प्रभारी सचिन पायलट, भंवर जितेंद्र सिंह, डॉक्टर CP जोशी सहित राजस्थान के तीनों सह प्रभारी मौजूद रहेंगे। उम्मीदवारों के नाम चर्चा के बाद पार्टी आलाकमान को भेजे जाएंगे। इधर भारतीय जनता पार्टी 6 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर चुकी है। 84 विधानसभा सीट पर उम्मीदवार की घोषणा करना बाकी है। इस बीच उपचुनाव के मद्देनजर निर्वाचन विभाग और पुलिस प्रशासन सतर्क है। दौसा में पुलिस ने शराब से भरा कंटेनर जब्त किया है। ये कंटेनर दिल्ली से आ रहा था। इसी दौरान भांडारेज इंटरचेंज के पास लगाए गए नाके पर जांच के दौरान ये शराब जब्त की गई। कंटेनर में 219 पेटियां थी जिनका बाजार भाव करीब 23 लाख रुपए बताया जा रहा है। राइजिंग राजस्थान 2024 को सफल बनाने के उद्देश्य से जर्मनी और यूके की यात्रा से लौटने के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का स्वागत किया गया। इस अवसर पर भाजपा कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जनता से किए गए वादों को पूरा करने के लिए संकल्पबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने प्रदेश में निवेश के लिए अब तक 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक के MOU साइन किए हैं। उन्होंने कहा कि जर्मनी, जापान, ब्रिटेन, संयुक्त अरब अमीरात और सिंगापुर की
की बड़ी बड़ी कंपनियां राजस्थान में निवेश के लिए रुचि दिखा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य राज्य की अर्थव्यवस्था को $180 बिलियन से $350 बिलियन करना है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। आज पुलिस शहीद दिवस है। इस अवसर पर जयपुर में राजस्थान पुलिस अकादमी में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। पुलिस महानिदेशक UR साहू सहित अन्य पुलिस अधिकारियों और कर्मियों ने कार्यक्रम में शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर श्री साहू ने कार्यक्रम को संबोधित भी किया। जयपुर के त्रिमूर्ति सर्किल पर भी श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखा गया है। इसमें पुलिस महानिदेशक पुष्प चक्र अर्पित कर शहीदों को नमन करेंगे। पुलिस शहीद दिवस पर राज्य भर में शहीदों के सम्मान में कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। जिला मुख्यालयों पर राजस्थान पुलिस की सभी शाखाएं और यूनिट्स इन कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। बालोतरा में जिला स्तरीय कार्यक्रम पुलिस अधीक्षक कार्यालय में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर कई पूर्व पुलिस अधिकारियों और कार्मिकों को सम्मानित भी किया गया। गौरतलब है कि 1959 में आज ही के दिन लद्दाख के दुर्गम क्षेत्र में भारतीय पुलिस के जवानों ने मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। इन अमर जवानों की शहादत को याद करने और उनसे प्रेरणा लेने के लिए पूरे देश में हर पुलिस संगठन और संस्थान में हर साल 21 अक्टूबर को पुलिस शहीद दिवस मनाया जाता है। जैसलमेर में स्वास्थ्य मंत्रालय, यूनिसेफ और WHO के एक निरीक्षण दल ने विभिन्न अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण कर स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लिया। दल ने डिप्थीरिया, टिटनेस, एक्यूट फ्लड पैरालिसिस, मीजल्स, रूबेला एलिमिनेशन प्रोग्राम और नियमित टीकाकरण कार्यक्रम की विस्तार से समीक्षा भी की। श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया आज नई दिल्ली में ई-श्रम पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को इसके जरिए एक ही जगह सभी सुविधाएं मिलेंगी। ये मंच एक मध्यस्थ की भूमिका निभाएगा और ये सुनिश्चित करेगा कि विभिन्न सरकारी योजनाओं तक असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की पहुंच आसान हो। प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर मौसम में अचानक बदलाव आया है। पिछले 24 घंटों में कई जिलों में बादल छाए रहे। कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी हुई। करौली, कोटा और जैसलमेर के रामदेवरा में हल्की बारिश हुई। जयपुर में सुबह से बादल छाए हुए हैं। जयपुर ग्रामीण जिले में आज सुबह से ही कई स्थानों पर अच्छी बारिश हुई। इस बीच सुबह शाम गुलाबी ठंड का असर भी बरकरार है। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से आगामी 24 घंटों में कई जगह बादल छाए रहने और बूंदाबांदी की संभावना है। वायुमंडल के निचले स्तरों में पूर्वी हवाएं प्रभावी है और ऊपरी स्तर में एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ का आंशिक प्रभाव है। इसके असर से राज्य के ज्यादातर इलाकों में 24 घंटों के दौरान आंशिक बादल छाए रहेंगे और खासकर पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर, जोधपुर संभाग, शेखावटी क्षेत्र और जयपुर उसके आसपास में कई छुटपुट इलाकों में हल्की बरसात जो है वो होने की संभावना है। हालांकि अगले 24 घंटों बाद अधिकांश स्थानों पर फिर से मौसम में साफ होता हुआ दिखेगा। कृषि विभाग में 241 पदों पर भर्ती के लिए अभ्यर्थी आज से आवेदन कर सकेंगे। ये आवेदन 19 नवंबर तक ऑनलाइन किए जा सकेंगे। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने पिछले दिनों कृषि विभाग में अलग अलग 14 श्रेणियों के कुल 241 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया था। राजस्थान के लाखन सिंह ने पणजी में राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप में पुरुषों की S400 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है। इस स्पर्धा में ओडिशा के कमलकांत और हरियाणा के बलराज ने रजत और कांस्य पदक जीता। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में भारतीय सदी के बारे में विश्व सम्मेलन 2024 को संबोधित करेंगे। विधानसभा उपचुनाव को लेकर प्रदेश कांग्रेस कोऑर्डिनेशन कमेटी की आज बैठक होगी। इस दौरान उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा की जाएगी। पुलिस शहीद दिवस पर आज राज्य भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों में शहीद पुलिस जवानों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। और प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर मौसम में अचानक बदलाव आया है। कई जिलों में बादल छाने के साथ ही बूंदाबांदी हुई है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।